डर क्यों रहे, हम सब जानते हैं। सेवक मतलब कोई भी एक बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर सेवक को चुनता है। वहाँ पे अब्राहम के दास के परमेश्वर ने अबीमेलेक को चुना। हालेलुया। दास, सेवक, और हम सब कौन है? हम सब प्रभु की सेवक हैं। किसके सेवक है? परमेश्वर। और हम सब सेवक मिलकर आज ऋतु के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेयर करना है। ताली दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के दास सेवक, यहाँ पे राजा शेष की सेवक। हालेलुया। और हम सब बहन के सेवक। क्या बात है, वाह, क्या सहेलियां आई हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एस्तर रानी की भी सहेलियां यहाँ पर थी। ये एक चिन्ह है एस्तर का, और ये एक अभिषेक है एस्तर का कि अलग अलग एरिया से रानी के लिए सहेलियां इकट्ठी की गई। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग को मजा नहीं आ रहा? अभी थोड़ी देर के लिए ऋतु एस्तर है। हालेलुया, सब उसके सहेलियां। हाँ, परमेश्वर ने कितनी अच्छी योजना निकाली बहन एस्तर के लिए। उसके माता पिता नहीं थे, उसको किसने पाला? उसकी मामा ने। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसे रहती थी? बिल्कुल सिंपल सा घर, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति थी। जब वो राजा के सामने पहुंचाई गई, जब ये सेवक लोग तारीफ कर रहे हैं और सारी लेडीज को, सारी बहनों को लाया जा रहा राजा के सामने, तब क्या होता है? आगे पढ़ेंगे। और लोग अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं। पढ़िए, यूथ लोग पढ़िए, जवान लोग। 2-3 से पढ़ो। 2-3। और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसीलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुमारियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें, और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे, और शुद्ध करने के योग्य वस्तु उन्हें दी जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे रानी के लिए कितनी बड़ी योजना, पहली बात तो शूशनगढ़ में पेश किया जाए, फिर उसके लिए चंदन और बहुत सी बहुमूल्य चीजें लाई जाए। किस लिए? सुंदर बनाने, शुद्ध होने के लिए। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, पवित्र आत्मा आपको पवित्र आत्मा से शुद्ध करने का। जब आत्मा शुद्ध करेगा अंदर से, तो ऑटोमेटिक हमारे चेहरे में ग्लोरी आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सभी बहनों की लाइफ में जो हम अब देखते हैं, सबके बच्चे, लेकिन सबके चेहरे में बड़ी ग्लोरी है। बहन को देख लो, बहन को देख लो, बहन को देख लो, तो सबके जीवन है। ये किसकी ग्लोरी है? परमेश्वर की। मतलब जब हम परमेश्वर राजा के पास आते हैं तब ग्लोरी आती है। आज हम यीशु मसीह के साथ बैठ के आराधना करें तब ग्लोरी आई हमारे जीवन में। हालेलुया, 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 प्रेज़ लॉर्ड। और क्या हो रहा है यहाँ पर? इस रानी के लिए, रानियों के लिए यहाँ पे योजना निकाली जा रही है। आगे पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे, वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। और उसने हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे। शूशनगढ़ के मोर्दके नाम एक यहूदी रहता था। किस नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता सीमी का पोता और याईर का पुत्र था, और उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था, जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया था। उसने हदसा नाम अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोषा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे, और वह माता पिता कोई न थे, और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता हालेलुया। आपको एक सुंदर रूपवती बहू मिल रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है, ऐसा नहीं कि एस्तर रानी ही रूपवती थी। आज हम प्रभु की बेटियां, हम सब सुंदर हैं। हालेलुया, सुंदर है। काला भी कहे मैं सुंदर हूँ, नाटा भी कहे मैं सुंदर हूँ, लंबा भी कहे मैं सुंदर हूँ। हालेलुया। और हम सब परमेश्वर के लिए चुने गए हैं। चुने गए कि नहीं चुने गए? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। और जब उसके माता पिता मर गए, मर गए, तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी
करके पाला। हालेलुया। हालेलुया। मोर्देकाई ने अपनी बेटी करके एस्तर को पाला। हालेलुया। और आगे हालेलुया। बढ़ेंगे। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युक्तियां शूशनगढ़ में हेगो के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युक्ति उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई हालेलुया। 7 सहेलियां हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं एक बेटी को जो माता पिता नहीं थे, परमेश्वर ने इसके लिए कितनी बड़ी योजना बनाई। और यहाँ पर वो बेटी जब पहुँचाएगी वहाँ महल पर, राजमहल में, तब उसके लिए कितनी अद्भुत बात थी। सबसे अच्छी कि सारी रानियों में, सारी पटरानियों में उसी एक अनाथ बेटी को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। जैसे कि आपके रिलेशन में यदि कोई आपको सपोर्ट करे चाहे ना करे, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हें चुन लेगा तो तुम्हें राजमहल में पहुंचा देगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब पहुंचाएगा तो तुम्हारा स्वभाव देखकर, तुम्हारा नेचर देखकर, तुम्हारा राजा तुमको देखकर प्रसन्न होगा। हालेलुया। अभी तो ये शुरुआत है। क्या है अभी ये? शुरुआत है। और परमेश्वर ने देखिए वहाँ पे, यहाँ पर एक अद्भुत रीति से राजा के लिए पहुंचाई जा रही, लेकिन बाद में क्या हुआ? जो उपास हुआ, जो एस्तर रानी ने फास्टिंग रखी, वो अपने परिवार के लिए छुटकारे का कारण बनी। वो अपने भाई बंधु के लिए छुटकारे का कारण बनी। हम किसी भी दशा में पकड़ के पहुंचा दिए जाए, आप पहुंचा दिए जाएंगे अपने ससुराल में, अपने मम्मी पापा जो नए परिवार मिल रहा है, लेकिन ये याद रखें वहाँ परमेश्वर अपनी योजना के लिए भेज रहा है। हालेलुया। अपने जाति भाइयों के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, जरूरी नहीं कि सिर्फ उस फैमिली में पति के लिए। ये राजा तो एक जरिया बना, क्योंकि अगर वो एस्तर रानी नहीं पहुंचा जाती तो ये राजा जो अपनी अंगूठी की छाप लगाता तो सारा देश मार डाला जाता। हालेलुया। परमेश्वर उसी प्रकार से एक विश्वासी बेटी को, हो सकता है उस परिवार में शैतान उस परिवार को मारना चाह रहा हो, आत्मिक रीति से नाश करना चाह रहा हो, परमेश्वर परिवार को बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए बहन को लेके जा रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तर ने ना अपनी जाति बताई थी, ना अपना कुल। हालेलुया। एस्तर ने ना अपनी जाति बताई थी, ना अपना कुल। जब आप विवाह होकर जाए, कोई आपसे सवाल करे, ना जाति बताने की जरूरत है, ना कुल। देखिए वचन में परमेश्वर ने एस्तर को बुद्धि से भर के रखा था। हालेलुया। हम सब इस पृथ्वी में रहते हैं, बहुत सी बातें होती है, बहुत सी जात और भेदभाव होते हैं, इसलिए एस्तर की तरह हमको अपनी जात बताने की जरूरत नहीं। हो सकता है वो यदि वो बताती कि मेरे माता पिता ने मैं नाथ हूँ, तो उसकी शोभा जो है वहाँ पे कम होगी। परमेश्वर एस्तर को राजा के पास क्यों पहुँचाया? क्योंकि वो नहीं चाहता था मेरी बेटी की शोभा घटे, तो बढ़े। हालेलुया। जब हम प्रभु के पास आते ना, वो आपकी पिछली दशा को नहीं दिखाना चाहता, नहीं दिखाना चाहता, वो आपको नया नया बनाता जाएगा, नई नई योजना बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह जो हम सब पे हुआ है ना, उसका क्या करें? हम आदर करें। क्या करें? आदर करें। हालेलुया। हालेलुया। उसका अनादर नहीं करें। आज ही जो विवाह संपन्न होने जा रहा है बेटी का 11 तारीख को कंप्लीट फाइनल, उसका आदर करें। ना कुल पे जाए, ना किस पे जाए, जाए। ये कौन सिखा रहा है? वचन। क्योंकि अब हम यीशु मसीह के लहू से खरीद लिए गए हैं, और यीशु मसीह के लहू में ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। हालेलुया। 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 बहुत अच्छी बात है कि हम गांव में ऐसे इंटीरियर एरिया में जहाँ पे पल्ला नहीं हटा सकते, पानी नहीं भरने जा सकते, हाँ, एक दूसरे के साथ खाना नहीं खा सकते, और जो तुच्छ जात वाले हैं उनके साथ बड़े लोग खाना नहीं खा सकते, उठ बैठ नहीं सकते। कितनी बात है। राजाओं का राजा ने हमको अपने महल में बुलाया है। राजाओं के राजा ने अपनी खोज में हमको बुलाया है। राजाओं के राजा ने हमारे लिए महल खोल दिया है। राजा के राजा ने हमारे लिए द्वार खोल दिया है। हालेलुया। आपको पता है, जब मेरी शादी हुई, धनवंतरी है, मेरी शादी जब हुई तो मैं भी बहुत
बहुत मतलब स्टाइल से रहने वाली थी, जहाँ तक मैं अपने बारे में मैं जानती हूँ। हालांकि क्योंकि सभी लोग अपने बारे में जानते हैं। और जब मेरी भाभी भी बहू बनकर आई तो भाभी इतनी सिंपल दिखती थी, अभी तो भाभी ज़्यादा स्मार्ट हो गई। तो मैं भाभी के सामने बड़ा एक्टिंग मार देती बढ़िया, मतलब किसी को मतलब मैं सोचती थी मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं ज़्यादा वो हूँ। और जब मेरी शादी हुई हालेलुया, मैं ऐसे बहुत स्टाइलिश रहती थी, बता रही सब कुछ अच्छे से रहते थे। हालांकि मेरा लाइफ कहीं गड़बड़ नहीं था, भाभी भी जानती है। लेकिन क्या हुआ जब मेरी शादी में तो ऐसी हुई कि गुजरी जैसे साड़ी लपेट लो, पिन भी ना लगाओ, चप्पल भी नहीं पहनो, पागलों टाइप के काम करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं बोली परमेश्वर से, मैं वहाँ मुझे याद आ गई, प्रभु मैं तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे यहाँ भेज दिया। हालेलुया। और मेरे पति का तो खैर ठीक है, प्रभु उनको आशीष दे। बहुत ऐसी बातें थी जो मैं अब जानी अपने पति के बारे में भी, कैसे बंधन उनका पीछा कर रहा था, प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, आज वो सेवकाई में है, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन जो बातें मैं नहीं जानती थी वो भी मुझे फेस करना था। और जब मैं घर नहीं था, खुद का घर नहीं था, जो खुद का ससुराल वाला घर था, तो मैं यही सोची